हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस जो देख रहे हैं, इसका नॉर्मल बच्चा दिया था। बच्चा देने के बाद इसका जो प्लेसेंटा है हाथ के द्वारा निकलवाया गया था, लेकिन प्लेसेंटा निकालने के बाद यह जो पशु है 2 दिन के बाद से ही चारा खाना बंद कर दिया, जिसके कारण इसका दूध भी धीरे धीरे घटते चला गया। और इसका देखिए डायग्नोसिस किया जा रहा है। डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है ये पूरी आप देख सकते हैं वीडियो में। और सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर इसका नॉर्मल है, मिल्क फीवर नहीं है। मिल्क फीवर में पशु का टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर 102 तक भी रहता है। और मिल्क फीवर में पशु जो है उसका धीरे धीरे खड़ा होने में असमर्थ होने लगता है। और ये देखिए इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल है 100.4 है। और डायग्नोसिस करते समय पूरी डायग्नोसिस करें पशु का। और ये देखिए बॉडी कोट इसका देखा जा रहा है, किस तरह करके आपको बॉडी कोट दिखना है, किधर ठंडा है किधर गर्म है, आधा ठंडा आधा गर्म है कि नहीं है। और डायग्नोसिस ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा। डायग्नोसिस करते समय पशुपालक से ज़रूर हिस्ट्री लें, क्योंकि हिस्ट्री अगर नहीं लेते हैं तो उसमें आपको परेशानी होगा। और ये देखिए इसका गोबर है, गोबर भी इसका पशु का जो है नॉर्मल है, लेकिन पशु ने चारा खाना बंद कर दिया है। और इसका बच्चा दिए हुए 5 दिन हो गया है। ये देखिए कान छू करके देखा जाता है कहीं आधा ठंडा आधा गर्म तो नहीं है। अगर आधा ठंडा आधा गर्म है तो वो ट्रिप्स के लक्षण आएंगे। और बॉडी कोट जब भी आप चेक करें तो दोनों साइड से करें, जिस तरह हमारी टीम कर रही है उसी तरह आपको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस करते हुए ही पशुपालक से हिस्ट्री लें कि ये कहीं डिस्टोकिया का केस तो नहीं था, क्योंकि डिस्टोकिया से भी दिक्कत होता है। बाद में पशु चारा खाना बंद कर देता है, क्योंकि यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सी के कारण से भी, प्लेसेंटा निकालने के कारण जो टॉक्सी यूट्रस में जो इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से पशु जो है चारा खाना बंद कर देती है। पशुपालक से जब हिस्ट्री लिया गया, और ये देखिए आई म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ा चंचल प्रवृत्ति की होती है। भैंसे अक्सर जो होता है ज़्यादातर फील्ड कंडीशन में आपको इसी तरह के मिलते हैं। और ये देखिए आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी जिसका जो नॉर्मल दिख रहा है। और जब भी डायग्नोसिस करें तो ब्रिस्केट, एडिमा, जुगलर वेन, और ये देखिए स्किन खींच करके हमारी टीम देख रही है कि कहीं हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में कम होगा तो जैसे ही आप स्किन को खींच करके छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे जो है उसका सिकुड़न कम होता है। और डायग्नोसिस इसका जो किया गया पशुपालक के द्वारा बताया गया। और देखिए इलाज के साथ ही जो है जो पशु जो है वो जुगाली करने लगी। तो इसका क्या हुआ था, किस कारण इसे सलाइन करना गया, ये बहुत ज़रूरी है। पशुपालक के द्वारा बताया गया कि इसका प्लेसेंटा जो है आधा निकला था और आधा फंसा हुआ था, जिसको हाथ के द्वारा निकलवाया गया था। और पशु जो है ये 5 दिन के बाद जो है पशु का कंडीशन ये हो गया कि चारा खाना भी बंद कर दिया। जब भी आप पशु को इलाज करते हैं, खास करके जब पाचुरेशन के बाद, तो फ्लूइड का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत लोग यहाँ पर यही गलती कर बैठते हैं कि जाते के साथ 4 इंजेक्शन लगाते हैं और चले जाते हैं। यही 4 इंजेक्शन जो है बाद में सेकंड में केस को फंस जाता है। और तीसरे दिन होते होते वही पशुपालक जो है जो फर्स्ट प्रैक्टिशनर या पैरावेट होते हैं उन्हें छोड़ करके दूसरे को बुला लेते हैं। जब भी आप फुल डायग्नोसिस करें, फुल डायग्नोसिस के साथ साथ आप बीमारी पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बीमारी पकड़ने के लिए आपको डायग्नोसिस आना चाहिए। डायग्नोसिस के साथ साथ हर बीमारी का कॉज एजेंट आपको पता होना चाहिए कि उसका
बीमारी का कारण क्या हो सकता है, बीमारी के सिम्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बीमारी का कौन सा सिम्टम होता है। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगा तब तक आप डायग्नोसिस सही से नहीं कर सकते। और ये पशु का जो है डायग्नोसिस किया गया कि ये लाइट मिल्क फीवर भी था इसे, और साथ में जो है इसका जो प्लेसेंटा निकाला गया था जिसके टॉक्सी की वजह से भी एनोरेक्सिया में पशु चला गया था। ये इसका इलाज लाइट मिल्क फीवर के साथ साथ जो प्लेसेंटा निकाला गया उसके टॉक्सी को भी कम करने के लिए इसमें फ्लूइड दिया जा रहा है। फ्लूइड के रूप में टॉक्सी को कम करने के लिए इसमें आप एनएस का इस्तेमाल कर सकते हैं या डीएनएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनएस में D5 या D10 का इस्तेमाल करें क्योंकि डीएनएस में ग्लूकोज और डीएनएस में जो होता है डेक्सट्रोज के साथ नॉर्मल सलाइन होता है, इसीलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो इसका इलाज किया गया इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया। सीबीजी के साथ साथ इसमें ट्राइबीवेट का भी इस्तेमाल किया गया, उसके साथ इसमें टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया, और साथ में इसमें निरोक्सिन एम का इस्तेमाल किया गया, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें पोटेशियम एंटोमनी टार्टर एमेटिक का भी इस्तेमाल किया गया। एंटीबायोटिक के रूप में इसमें सेफ्टी4 सोडियम का इस्तेमाल किया गया, और एनाल्जेसिक के लिए इसमें फ्लुक्सीमाइन ग्रुप का इस्तेमाल किया गया। और इतना देने के बाद पशु जो है वो जुगाली भी करने लगी। जैसे ही आप फ्लूइड देते हैं उसके बाद ही पशु जो है जुगाली करने लगी, और ये इस पशु का जो है वो चारा भी खाने लगी। और ये देखिए जो पशु जो है ये अगले सुबह का जो है वीडियो है, और इसमें जो है पशु जो है भर भर के चारा खाने लगी। पशुपालक ने बताया कि इसका इतना ही दवा देने के बाद जो है कि इसमें पूरी तरह से ठीक हो गया, और फॉलोअप के लिए इसमें जो है दवा लिखा गया था, लेकिन पशुपालक के द्वारा बताया गया कि इसे कोई दवा इस्तेमाल नहीं किया। जो दवा आपके द्वारा दिया गया उसी पर पशु जो है वो पूरी तरह से चारा खाने लगी। और अगर इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और इस तरह करके ड्रग्स एंड चॉइस करते हैं तो उस तरह के पूरी रिजल्ट आता है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।